आज हमें स्टार्ट करना है एक नया लेसन, प्रोजेक्टाइल मोशन। हालांकि इसके नोट्स अभी आपके पास नहीं पहुंचे। आज क्लास ओवर होने के बाद मैं आपको ये दे दूंगा नोट्स। थोड़ा सा इसको स्टडी कर लीजिए, समझ लीजिए, आसान चीज़ है। जिसने वेक्टर समझ लिया उसे ये बहुत आराम के साथ समझ में आ जाएगा। सिंपल है बिल्कुल। वेक्टर्स का एप्लीकेशन है और कुछ भी नहीं है, मैथमेटिक्स है और वेक्टर्स है। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है एक्चुअली? देखिए, जब किसी बॉडी को आप अपनी छत पर जाकर आपने वहां से कोई एक चीज छोड़ दी नीचे, तो ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिरना शुरू कर देती है। लेकिन आपने छत पर पहुंचे और इसे आपने छोड़ा नहीं, इसको सीधे सीधे ऐसे हाथ में था ये और छोड़ दिया, हाथ में था, छोड़ दिया। तो इस बॉडी को आप कहेंगे कि आपने इसे ड्रॉप कर दिया, इट इज ड्रॉप्ड। लेकिन आपने इसे छोड़ा नहीं, ये तो है छोड़ दिया। जिसे आपने छोड़ा वो सीधे नीचे गिरने लगा। लेकिन जिसे आपने फेंका, किसी और डायरेक्शन में फेंका, यहाँ से या ऊपर को फेंका या नीचे किसी को और को पकड़ाने के लिए, लपकाने के लिए कोई चीज, कोई बॉल है, आपने बराबर पड़ोसी की बॉल आपके घर पर आ गई, आपने उसके घर की तरफ को फेंक दिया। तो ये जो फेंकने वाला प्रोसेस है, इसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। जिस चीज को आपने फेंका वो प्रोजेक्टाइल बन गई। जब तक चल रही है हवा में तब तक उसे आप कहेंगे प्रोजेक्टाइल है ये। प्रोजेक्टाइल का मतलब फेंकी हुई चीज। अब ये एग्जाम में तो ऐसा नहीं लिखा जा सकता कि जिसे आप फेंका है वो प्रोजेक्टाइल हो गया। क्या है, देखो ध्यान से। जब आप प्रोजेक्टाइल, आपने प्रोजेक्ट किया, फेंका किसी ऑब्जेक्ट को, तो ऐसा नहीं है कि वो सीधे लाइन में चलता चला जाएगा, बल्कि वो एक नया रास्ता अपना लेगा, ये वाला रास्ता अपना लेगा। क्यों? इसमें दो मोशन है। एक तो ये आगे बढ़ रहा है, क्या, आगे बढ़ने का इसका मोशन है। और साथ साथ ये आगे तो बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ साथ ये क्या हो रहा है, ये नीचे गिरना भी इसका एक मोशन है। दो मोशन इसके एक साथ है, आगे भी बढ़ रहा है और ये नीचे भी गिरता जा रहा है। लेकिन जो आगे ये बढ़ रहा है, जो आगे बढ़ना है, इसमें इसके आगे बढ़ने की स्पीड, आगे बढ़ने की वेलोसिटी बदल नहीं रही है। ये आगे बढ़ने की जो स्पीड है इसकी, वो कांस्टेंट है। आगे बढ़ने की स्पीड कांस्टेंट है। लेकिन नीचे लगातार और तेज होता जा रहा है, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन इसे खींच रहा है अपनी तरफ। ये कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। और इसमें आप जरा ध्यान से देखिए, ये नीचे गिरना और आगे बढ़ना, आगे बढ़ने वाला मोशन और नीचे गिरने वाला मोशन, इन दोनों के बीच में कितना है? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल है। बॉडी ये आगे भी बढ़ रही है, लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ नीचे भी गिर रही है। तो आगे बढ़ने और नीचे गिरने के बीच में कितना एंगल? 90 डिग्री। जहां ये दो कंडीशन ऐसी अप्लाई हो जाए, जहां दो कंडीशन ऐसी अप्लाई हो जाए, कैसी? जिसमें कि किसी बॉडी में दो तरह के मोशन है, दो मोशन है, आगे बढ़ने का भी और नीचे गिरने का भी। या आगे बढ़ना नीचे गिरना नहीं कहेंगे, हम कहेंगे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मोशन है। एक मोशन ये है, मोशन वन, और दूसरा मोशन ये है। या ऐसे हो सकता है, क्या, एक मोशन ये रहा, मोशन वन, और ये कैसा हो, ये मोशन नंबर टू है। या ऐसे हो सकता है, एक मोशन, एक मोशन ये रहा और दूसरा मोशन इसके परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया आपका मोशन नंबर टू। सिंपल सी बात है, दो मोशन हो, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दो मोशन है बॉडी के अंदर और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दो मोशन है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जिसमें, जिनमें से दोनों में से किसी एक में, किसी एक में तो स्पीड कैसी हो, स्पीड या वेलोसिटी
कांस्टेंट हो, और जो दूसरा मोशन है इसमें एक्सेलरेशन हो। इसमें एक्सेलरेशन हो लेकिन ये एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होना चाहिए। दो मोशन है बॉडी में, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों में से एक कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है जीरो एक्सेलरेशन। एक का एक्सेलरेशन, एक मोशन का एक्सेलरेशन जीरो, दूसरे में एक सर्टेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। दोनों में से किसी में भी हो सकता है, किसी भी मोशन में एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, दूसरे में यहाँ आपका हो सकता है इस वाले मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो और इस वाले में एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं है। कुछ भी है लेकिन जीरो नहीं है। हो सकता है यहाँ आपका इस वाले में एक्सेलरेशन जीरो हो और इस वाले मोशन में एक्सेलरेशन जीरो ना हो, जीरो ना हो, कुछ और कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर हो। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं, इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। पूरे फिजिक्स के सारे सिलेबस में ये कई बार आपके सामने आएगा प्रोजेक्टाइल, लेकिन जरूरी नहीं कि वहां बॉडी नीचे ही गिर रही हो। ये तो प्रोजेक्टाइल का इजीएस्ट सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल है ये। किसी बॉडी को आपने फेंका, उसका आगे बढ़ते हुए नीचे गिरना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। लेकिन कई जगह ऐसा होता है बॉडी नीचे नहीं गिर रही होती, कुछ और मोशन होता है, लेकिन आपको ढूंढना क्या है कि दो मोशन है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जिसमें से एक मोशन में एक्सिलरेशन जीरो और दूसरे मोशन में एक्सिलरेशन नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सिलरेशन। तो ऐसे बॉडी का ऐसा ऐसा मोशन जिसमें बॉडी के दो मोशन है, बॉडी possess टू मोशंस in which two perpendicularly mutually perpendicular motion in which one of the motion have zero acceleration and the other have non zero कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ऐसा भी ना हो कि एक्सीलरेशन घट रहा है बढ़ रहा हो, कांस्टेंट रहे जो भी एक्सीलरेशन है, तब आप इस मोशन को बोलेंगे, क्या मोशन बोलेंगे, इसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है किसी भी बॉडी को फेंकना, क्योंकि जब आप फेंकते हैं तो आगे बढ़ने की स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, लेकिन अर्थ के एक्सीलरेशन के कारण नीचे गिरने या ऊपर उठने की स्पीड इसकी बढ़ती घटती रहती है। ऐसे भी पॉसिबल है कि आपने किसी बॉडी को यहाँ से फेंका तो ये ऊपर उठते उठते आगे ही बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है ये और ऊपर भी उठ रहा है, लेकिन आगे बढ़ने की स्पीड कांस्टेंट है, ऊपर बढ़ने की स्पीड लगातार कम हो रही है। कम क्यों हो रही है? क्योंकि ऊपर बढ़ने के अगेंस्ट इसका एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, जबकि ये बढ़ रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए वेलोसिटी, ऊपर उठने की वेलोसिटी लगातार घटती चली आती है। तब भी हम कहेंगे एक्सेलरेशन है, ठीक है, मोशन के अपोजिट है एक्सेलरेशन, लेकिन है तो सही एक्सेलरेशन। दो मोशन हो गए, एक में एक्सेलरेशन की वैल्यू, दूसरे मोशन में एक्सेलरेशन जी के इक्वल, तो ये भी आपका क्या कहलाया जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाएगा। ये बात समझ आई सबको? बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम?